हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान में बाल वाटिका भर्ती 2026 के रूप में 62,000 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। दोस्तों, इसमें महिलाओं एवं लड़कियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों इसके अंतर्गत। और आप सभी को पता है कि ये पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसमें कि पूर्व प्राथमिक शिक्षक यानी कि बाल वाटिकाओं के अंतर्गत ये लगाए जाएंगे। इसी के दोस्तों जो बाल वाटिका भर्ती का जो सिलेबस है उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या आएगा, इसमें कितने नंबर का आएगा, वो सारी चीजों को हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, सबसे मेन चीज ये है कि जो ये बाल वाटिका भर्ती होने जा रही है इसके लिए आपके पास में ईसीसी डिप्लोमा होना बहुत सख्त अनिवार्य है। और अभी 2 दिन बाकी हैं, बाकी के इसके 31 जनवरी के आसपास इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो जिसने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया है ईसीसी डिप्लोमा के लिए वो इसमें अप्लाई करे। चलिए दोस्तों, इसका पहले डिस्कस करते हैं कि इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या उसमें विशेष चीजें हैं जो हमें देखने को मिलेंगी। चलिए, जैसा कि दोस्तों आपके सामने है, 62,000 पदों पर खोली जाएंगी आपकी बाल वाटिकाएं। कितने पदों पर? 62,000 पदों पर ये बाल वाटिकाएं खोली जाएंगी। सीएम भजनलाल जी ने इसकी घोषणा कर दी थी पहले ही। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके सिलेबस की। दोस्तों इसका जो सिलेबस रहने वाला है, पूर्व प्राथमिक अध्यापक पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम विवरण। यहां पर पूर्व प्राथमिक अध्यापक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की जो स्कीम है और जो पाठ्यक्रम है वो क्या रखा गया है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं। तो जो सबसे पहला बिंदु है दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, इसमें कहा गया है कि परीक्षा 300 अंकों की होगी। कितने नंबर की होने वाली है? तो 300 अंकों की परीक्षा होने वाली है। पॉइंट नंबर 2 कहता है दोस्तों, एक प्रश्न पत्र होगा। क्या होगा? केवल एक ही पेपर होने वाला है इसमें। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी, यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। दोस्तों जो समय मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको? 2.5 घंटे मिलेगा। प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। कैसे होंगे? जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? बहुविकल्पीय, यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे सारे के सारे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा। दोस्तों नकारात्मक अंकन होने वाला है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ये चीज याद रखनी है आपको। क्या रहने वाली है? नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3, यानी कि जो कट ऑफ रहने वो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है दोस्तों, वो रहने वाली है 1/3 की। किसकी रहने वाली है? 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेरित हैं, यानी कि गलत उत्तर से मतलब यह है कि किसी विद्यार्थी ने, किसी छात्र ने यदि एक से अधिक अगर उसने आंसर दे दी हो तो गलत हो जाएगा, या फिर अगर उसने गलत आंसर चुना है तो भी उसका गलत माना जाएगा। तो ये इसका स्पष्टीकरण है। प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम जो अंक रखे गए हैं दोस्तों वो रखे गए हैं 40%। अब इस 40% में देखते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त यथानियत प्रतिशत का 5%, कितना दोस्तों? यहां पर 5% की शिथिलता बरती गई है, यानी कि उनको 5% कम लाने होंगे तो भी वो क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। यानी कि यहां पर जो जनरल वाला विद्यार्थी है उसको कितने लाने हैं? 40%। और जो आपके अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के हैं उनको 5% कम, यानी कि 35% अंक लाना अनिवार्य है उनके लिए, नहीं तो वो पहले ही फेल हो जाएंगे। यदि भर्ती अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए हो तो परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होगा और प्रश्न पत्र में सम्मिलित अंग्रेजी ही होगा दोस्तों। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है और उसने इंग्लिश मीडियम के यानी कि बाल वाटिका के लिए उसने अप्लाई किया है तो उसका जो माध्यम होगा प्रश्न पत्र का वो इंग्लिश ही होगा दोस्तों, अंग्रेजी में ही आएगा वो। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारा पेपर होने वाला है उस पेपर में क्या क्या आएगा, किस तरीके का सिलेबस रहने वाला है, वो चीज देख लेते हैं। ये तो इसकी गाइडलाइन थी। चलिए, ये दोस्तों इसका विस्तार पूर्वक जो सिलेबस दे रखा है विस्तृत, उसकी चर्चा कर लेते हैं। शॉर्ट में है दोस्तों। बात करते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, यानी कि हमारी राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री आएगी और सांस्कृतिक क्या आएगा? ज्ञान आएगा।
राजस्थानी भाषा का ज्ञान, ये भी जोड़ा गया है इसमें। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 और समसामयिक मामले, ये रहने वाले हैं आपके 80 नंबर के दोस्तों। और ये आपका राजस्थान का भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा का ज्ञान, ये है दोस्तों कुल आपके 100 अंक के। नेक्स्ट बात करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, यानी कि नर्सरी अध्यापक के प्रशिक्षण पर आधारित, यानी कि जो आपका चाइल्ड पेडागोजी है, यानी कि वो रहने वाली है आपकी 100 अंक की। कितने की? 100 अंक की रहने वाली है दोस्तों। इसके अंतर्गत आपका बाल विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, दिव्यांग बच्चे, मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अधिगम प्रेरणा, अभ्यास एवं आचरण, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया एवं प्रणाली विज्ञान। नेक्स्ट है आपका बच्चों की उपलब्धियों का निर्धारण एवं मूल्यांकन। तो ये कितने नंबर का रखा गया है आपको? साइकोलॉजी मनोविज्ञान कितने की रखी गई है? 100 अंक की रखी गई है दोस्तों। इसका वेटेज रहने वाला है, यानी कि राजस्थान जीके का और आपकी बाल मनोविज्ञान का लगभग 200 अंकों का ये मैटर है इनका। नेक्स्ट बात करते हैं तो दोस्तों 10 अंक की है आपकी शिक्षा मनोविज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी है आपकी 10 अंक की, यानी कि टोटल आपका कुल मिला के जो बनता है वो 300 अंक का बनता है। ये पूरा पूर्णांक आपका पूर्णांक कितने का रहने वाला है? 300 अंक का रहने वाला है। 150 आपके प्रश्न आने वाले हैं, 150 प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। और 1/3 की क्या रहने वाली है? नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये विशेष रूप से आपको अपने दिमाग में रखना है। कह सकते हैं कि इसमें जो 200 नंबर का जो मैटर है दोस्तों, वो लगभग 200 नंबर का जो मैटर है वो आपके जो रीट लेवल 1 का जो सिलेबस है सेम टू सेम वही है, यानी कि सेम वही सिलेबस है जो रीट लेवल 1 का जो सिलेबस है दोस्तों। तो ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं उनके लिए इसमें विशेष लाभ रहने वाला है। जो भी लड़कियां जिन्होंने BSTC B.Ed कर रखा है उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस भर्ती को लेकर दोस्तों, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें पहले ही पढ़ रखी हैं काफी। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। तो दोस्तों ये था सिलेबस। अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर अपन जो बाल विकास जो बाल वाटिका की जो भर्ती है दोस्तों उसके लिए अपन बैच चालू कर रहे हैं। और ये जो बैच है दोस्तों वो 20 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है। कितनी से? 20 फरवरी से ये प्रारंभ हो जाएगा आपको, ठीक है। 20 फरवरी से ये बैच प्रारंभ हो जाएगा, इस पर क्लासें चालू हो जाएंगी दोस्तों। अगर ये कोर्स लेना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको जाना होगा थ्रोन एजुकेशन के ऐप पर। आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। वहां जाने के बाद में आपको दोस्तों यानी कि राजस्थान एग्जाम वाले सेक्शन में जाना होगा। वहां आपको बाल वाटिका भर्ती के रूप में ये आपको देखने को मिलेगी, सेक्शन मिलेगा दोस्तों। वहां पर जाकर आपको इसको परचेज करना है। अब बात करें दोस्तों तो आगे आने वाले 2 दिन के लिए यानी कि 31 जनवरी तक हम कह सकते हैं कि 31 जनवरी तक हम विशेष ऑफर दे रहे हैं बच्चों के लिए। यानी कि वैसे इस कोर्स की जो फीस हमने रखी है वो रखी है 4500 रुपए, लेकिन जो भी बच्चा इसको 31 जनवरी से पहले परचेज कर लेगा उसको ये पड़ेगा 1799 रुपए का। कितने का पड़ेगा? 1799 रुपए का पड़ेगा उसको। और 31 के बाद में दोस्तों ये आपको फिर 4500 रुपए का पड़ेगा। तो जो विद्यार्थी यानी कि बाल विकास भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बाल वाटिका भर्ती की, वो इसको परचेज करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, अब जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ECC डिप्लोमा नहीं किया है, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ECC डिप्लोमा नहीं किया है वो विशेष ध्यान दें। अगर तुम्हारे पास में अगर ECC डिप्लोमा नहीं होगा तो तुम बाल वाटिका भर्ती के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको ECC डिप्लोमा करना अनिवार्य है। अगर किसी ने अभी तक नहीं किया है तो वो हमारे नंबर 7062342316 इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकता है, जानकारी ले सकता है, कैसे क्या करना है वो सारी चीजें इस पे समझा दी जाएंगी। ये विशेष अवसर है, विशेष मौका है और ये अंतिम मौका है आपके पास में अपनी नौकरी सुनिश्चित करने का। तो जो भी विद्यार्थी इस चीज में इंटरेस्टेड हैं वो इस नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें
और सारी चीजों को समझें, उसके बाद में ये डिप्लोमा करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।